हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा आंसर राइटिंग यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल आंसर राइटिंग इनिशिएटिव। अगर आप किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस इनिशिएटिव का बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि अगर कोई स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने जाते हैं तो वो टॉपिक वाइज अपने टॉपिक को कवर अप करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं वो है आपका नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपका ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस, आइडल ऑर्गेनाइजेशन फीचर और प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी ब्रीफ बातें, उनसे रिलेटेड हमारा आज का ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो ओटी का पहला टॉपिक है, तो मैं टॉपिक आपके सामने शेयर करना चाहूँगी, नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमारा आज का ये टॉपिक होने वाला है जहाँ पे सब टॉपिक हमने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारी कवर अप की हैं। तो पहला क्वेश्चन आप जो प्रैक्टिस कर सकते हैं वो है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन द ऑर्गेनाइजेशन। 2013 क्वेश्चन है, 1E क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, कॉन्सेप्ट बताना है आपको, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन द ऑर्गेनाइजेशन। Question number 2. Organization is the human group deliberately and consciously created for the attainment of certain goals with rational coordination of closely related activities. In the light of this statement, discuss the distinguished feature of organization। यानी एक स्टेटमेंट के बेसिस पे आपसे अल्टीमेटली पूछा क्या है, फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन याद रखिए, आपने कोई फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अगर कवर अप किया है ना तो उसे डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, उसे लिंक करेंगे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ। जनरली जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, आपने करना क्या है, इस स्टेटमेंट के बारे में 2 लाइन लिखनी है एंड देन उस बेसिस पे आपको फीचर्स को एक्सप्लेन करना है। ऐसे तो बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं लेकिन इस स्टेटमेंट तक ही आपको अपने आप को लिमिट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Organization are collectivities of people. Organization are collectivities of people that have been established for the pursuit of relatively specific objective on one or on a more or less on continuous basis. Elucidate the implication of this statement. तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है। जनरली आपने अंडरस्टैंड किया होगा एज अ फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन का कैसे काम करता है, तो वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट से लिंक करके ही अपने आंसर को देना है। तो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करना चाहूँगी, ऑर्गेनाइजेशन आर कलेक्टिविटी ऑफ पीपल। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कलेक्टिविटी ऑफ पीपल दैट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड for the pursuit of relatively specific objective on a more or less a continuous basis. Clear? Illustrate the implications of this statement. आपको implications बताने हैं इस particular statement के। तो implications आप इसके तभी बता पाएंगे जब आप इसके बारे में कुछ 2 लाइन लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4. There are a number of misconceptions, कई नंबर ऑफ मिसकंसेप्शन है दैट पीपल हैव अबाउट द ग्लास सीलिंग. व्हाट आर सम ऑफ दीज एंड ऑल्सो व्हाट कैन एन ऑर्गेनाइजेशन डू टू हेल्प ब्रेक द ग्लास सीलिंग. तो ये ग्लास सीलिंग एक कॉन्सेप्ट था, पर्टिकुलरली न्यूज़ में था काफ़ी, इसलिए ये क्वेश्चन उस समय रेज्ड हुआ. ठीक है, तो आपको एक ब्रीफ आइडिया रहना चाहिए, इसलिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है आपके नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कवर अप करेंगे. तो अगर जो स्टूडेंट हैं जो वीडियो क्लास कवर अप कर रहे हैं तो उन्होंने देखा होगा कि उनका टॉपिक नंबर 1 में पॉइंट नंबर 1 to 12 से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं. पॉइंट नंबर 13 यानी मैकेंसी मॉडल पे हम सेपरेट सेशन लेकर के आएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस का, और थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चंस वहाँ पे भी हम
शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से टॉपिक नंबर 1 से रिलेटेड हमारे 4 क्वेश्चन, एंड आई बिलीव आप इन क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इस पर वर्कआउट करेंगे। आगे हम और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं, एंड मे बी आपके लिए कुछ सरप्राइज हो, बट उसके लिए आपको करना होगा एक्टिव पार्टिसिपेशन। सो टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।